हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल। और इस पार्ट में हम एडोबी इलस्ट्रेटर के वर्क पैनल को समझेंगे। पिछले पार्ट में मैंने आपको इलस्ट्रेटर के इंटरफेस के बारे में बहुत डिटेल से समझाया था, जहां मैंने पैनल्स के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से समझाया था। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है, किसी भी रीज़न से मिस कर दिया है आपने वो वीडियो, तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है इस वीडियो के। आप जा करके उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से पैनल लेआउट को कैसे कस्टमाइज कर सकते हो। लेटर आई विल ऑल्सो रिकमेंड माई वर्कबेंच डेट आई यूज़। तो ये हम उसी जगह पर हैं जहां हमने पिछले पार्ट में आपको छोड़ा था, यानी ये वही डॉक्यूमेंट है जहां मैंने पिछले पार्ट में आपको छोड़ा था। तो ये डॉक्यूमेंट अभी हमारे पास में ओपन है। ऑलराइट, तो शुरू करने के लिए मैं पहले इस डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कर देता हूं। तो सिंपली मैं जाऊंगा फाइल मेनू में और यहाँ से मैं जाके इसको क्लोज़ कर दूंगा। ओके, तो यहाँ राइट साइड में हमारे पास एक पतला सा पैनल है जिसमें पैनल्स का एक पूरा एरे है जिसे इन आइकन्स की हेल्प से रिप्रेजेंट किया गया है। और जैसा कि पिछले पार्ट में मैंने आपको इन पैनल्स के बारे में बताया था कि इन पैनल्स पे हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सभी ऑप्शंस एंड प्रॉपर्टीज़ होते हैं, और अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम उनके अंदर के जो प्रॉपर्टीज़ या जो ऑप्शंस हैं उनको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। आपको जल्दी ही पता चल जाएगा कि ये पैनल्स भी कंट्रोल पैनल की तरह ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो अभी हम जो सेटअप देख रहे हैं ये एक डिफ़ॉल्ट सेटअप है एसेंशियल क्लासिक का। नाउ इफ़ यू लुक एट द टॉप राइट ऑफ अवर इंटरफेस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा आइकॉन बना हुआ है, और अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें पूरी एक लिस्ट देखने को मिल जाती है। यहाँ हमारे पास अलग अलग लेआउट्स मौजूद हैं, जैसे कि एसेंशियल लेआउट, पेंटिंग लेआउट, ट्रेसिंग लेआउट, टाइपोग्राफी लेआउट एंड वेब लेआउट। और जैसे ही हम किसी भी लेआउट पर क्लिक करते हैं तो हमको फिर उस लेआउट से संबंधित ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे कि देखिए, अभी मैंने यहाँ पे टाइपोग्राफी पे क्लिक किया तो हमको यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अगर हम पेंटिंग पे क्लिक कर दें तो फिर हमें यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस दिखाई देंगे। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग पर क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे देखिए वापस से ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। तो इलस्ट्रेटर क्या करता है, हमारे टास्क के हिसाब से हमें एक आइडियल वर्क स्पेस प्रोवाइड करता है। तो अगर आप सिर्फ पेंटिंग के लिए इलस्ट्रेटर का यूज़ कर रहे हो तो आप पेंटिंग पर क्लिक करोगे तो क्या करेगा इलस्ट्रेटर, आपको सिर्फ पेंटिंग से संबंधित आपको जो है ऑप्शंस दे देगा। या फिर अगर आप सिर्फ टाइपोग्राफी पे काम करना चाहते हो तो फिर आप टाइपोग्राफी को यूज़ कर सकते हो। इलस्ट्रेटर आपको टाइपोग्राफी के लिए एक अलग पैनल सेटअप प्रोवाइड कर देगा, और ऐसे ही बाकी ऑप्शंस भी जो हैं जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक बैक ऑन द एसेंशियल क्लासिक। लेकिन अगर आप यहाँ पर सबसे ऊपर गौर कीजिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, आप यहाँ पे गौर कीजिए तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है ST वर्क स्पेस। तो चलिए इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख पाएंगे कि अभी जहाँ पे जो सेटअप है वो पूरा का पूरा वापस से बदल गया है, और ये मेरा अपना एक पर्सनल सेटअप यहाँ पे ओपन हो गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सबसे ऊपर यहाँ पे आपको स्विचेस दिखाई दे रहे हैं, देन यहाँ पे आपको लेयर्स दिखाई दे रही हैं, लेयर्स के बगल में आपको आर्ट बोर्ड, उसके नीचे आपको स्ट्रोक, ब्रशेस एंड ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। देन आफ्टर दैट यू कैन सी दैट द पाथ फाइंडर एंड अलाइनमेंट, एंड एट द लास्ट वन इज कैरेक्टर एंड पैराग्राफ। सो दिस इज़ माई वर्क स्पेस, और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक बेस्ट वर्क करता है। एक्चुअली मैं इलस्ट्रेटर में बहुत सारे पैनल्स का यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने अपने वर्क स्पेस को कुछ इस तरीके से यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से वर्क स्पेस बना सकते हो। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं, और मैं यहाँ पे वापस से यहाँ पे टॉप पर जाता हूँ, और फिर से हम यहाँ पे एसेंशियल क्लासिक के ऊपर क्लिक कर देते हैं। हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास वापस से एक डिफ़ॉल्ट सेटअप यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगा। ऑलराइट, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस टॉप पैनल पर क्लिक करूँगा तो ये इसका जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो हमारे सामने ओपन होकर के आ जाएगा। और फिर मैं धीरे से इस पैनल टैब का जो नेम है, जैसे यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है, मैं इसके नाम पर क्लिक करूँगा और इसको मैं ऐसे करके ड्रैग कर लूँगा। तो आप देख पाएंगे कि अभी हमारा जो पैनल है वो उस ग्रुप से अलग होकर के आ गया है। ऐसे ही हम यहाँ पे लाइब्रेरीज़ पे क्लिक करते हैं और लाइब्रेरीज़ को भी यहाँ पे अलग कर लेते हैं। सेम ऐसे हमने क्लिक किया दूसरे पैनल के ऊपर, हमको यहाँ पे कलर्स दिखाई दे रहा है, हमने कलर्स को भी अलग कर लिया। देन हमने कलर गाइड को, और इसी तरीके से हमने अपने सभी पैनल्स को यहाँ पर अलग करके ऐसे देख लिया। जब तक कि हमारे पास सारे पैनल्स हमारे ख़त्म नहीं हो जाते तब तक मैं इन सारे पैनल्स को एक एक करके यहाँ से डी अटैच कर देता हूँ।
ठीक है। और अभी आप देख पा रहे हैं मेरे पास काफ़ी पैनल्स वहाँ पे कम हो गए हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पे अपने सारे के सारे पैनल्स को अलग करके यहाँ पे डीअटैच करके यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर रख लिया है। ऑलराइट, तो अभी आप देख सकते हो कि सभी पैनल्स हमारे सामने आ चुके हैं और अब मैं इन पैनल्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ज्वाइन करने जा रहा हूं, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं अपने लेयर पैनल से। मैं लेयर्स पैनल पे क्लिक करता हूं और आर्टबोर्ड पैनल के ऊपर मैं यहां पे लेके आता हूं। अभी देखिए मैंने अपना क्लिक को मैंने रिलीज नहीं किया है। आप यहां पे देख पाएंगे कि आपको एक ब्लू कलर का बॉर्डर दिखाई दे रहा है। ये बॉर्डर आपको ये बता रहा है कि आप अगर यहाँ पे अपना माउस रिलीज करोगे तो जो भी आप पैनल यहाँ पे लाना चाह रहे हो वो इस पोर्शन पे आपका आकर के अटैच हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना माउस कर्सर है मैं उसको रिलीज़ कर देता हूँ। तो ये देखिए अभी क्या हुआ, ये एक ग्रुप बन करके आ गया है जिसमें आर्टबोर्ड और लेयर दोनों ही पैनल्स हमारे पास हैं। और अब अगर मैं इसको यहाँ पे टॉप, इसका जो ये जो टॉप बॉर्डर है, मैं इसको अगर क्लिक करके इसको मूव करूँ तो आप देख पाएंगे कि ये दोनों ही पैनल्स आपस में ग्रुप हो गए हैं। इसलिए अब ये एक साथ कहीं भी मूव हो रहे हैं तो वो एक साथ मूव हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे कलर्स पे क्लिक किया और कलर्स को मैंने ला करके सेम ऐसे ही देखिए मैंने यहाँ पे कलर गाइड पे लेकर के आया तो ब्लू बॉर्डर आ रहा है, मैंने यहाँ पे ला करके इसको रिलीज़ कर दिया। तो अब क्या हुआ, ये दोनों ही आपस में एक ग्रुप फॉर्म में आ गए हैं। सेम ऐसे हम दूसरे जो पैनल्स हैं उनको भी ऐसे ही हम एक ग्रुप फॉर्म में ला सकते हैं और एक कई पैनल्स का एक आपस में एक ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे 4 पैनल्स का एक ग्रुप बन करके आ गया है। ऑलराइट, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे मल्टीपल पैनल्स को मिला करके भी एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बाकी पैनल्स को क्लोज कर देता हूँ। मैंने देखिए इसको भी क्लोज कर दिया, मैंने इसको भी क्लोज कर दिया, मैंने इसको भी क्लोज कर दिया। और अब देखिए मेरे पास यहाँ पे केवल 3 पैनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस ग्रुप पैनल को क्लिक करूं और वापस से इसको मूव करूं और इस पैनल के नीचे लेकर के आऊं तो आप वापस से देख पाएंगे कि यहाँ पे देखिए फिर से हमको एक ब्लू लाइन एक्टिवेट होकर के दिखाई दे रही है। अभी अगर हम यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये वापस से एक ग्रुप बन गया है पूरा। ये देखिए जो हमारे ये जो पैनल्स थे ये भी इसमें अटैच होकर के आ गए हैं और अब मैं इसको कहीं भी मूव करूँगा तो ये एक साथ मूव होंगे। मुझे अगर इसको कोलैप्स करना है या एक्सपेंड करना है तो वो भी हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको इस जो एरो है इस पर क्लिक करना है। जो देखिए ये आपका ये कोलैप्स हो गया। देन अगर हम यहाँ पे वापस क्लिक करें तो ये एक्सपेंड होकर के आ गया। और सेम ऐसे ही अगर हमने इसको भी यहाँ पे अटैच करना है तो हम इसको भी यहाँ पे लेके आएंगे, नीचे हल्का सा मूव करेंगे और ये देखिए ये अटैच होकर के आ गया है ना। सेम अगर हमको इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा भी करना होगा तो आप इसके यहाँ नीचे बॉटम में आइए और आप इस तरीके से यहाँ पे इसका साइज़ छोटा बड़ा अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना। मैं इन सभी को यहाँ से उठाता हूँ और अपने राइट पोर्शन में ला करके यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अभी अगर मुझे यहाँ पे कुछ और पैनल्स की भी आवश्यकता है तो मैं वापस से मैं यहाँ पे विंडो मेनू में जाऊँगा और जैसे कि मुझे यहाँ पे चाहिए है पाथफाइंडर तो मैं पाथफाइंडर पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ओपन होकर के आ गया है। मैं इसको यहाँ से मूव किया और मैंने यहाँ पे ला करके इसको देखिए अटैच कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी पैनल हमको यहाँ से चाहिए है तो वो पैनल हम यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं और उसको हमको जहाँ पर भी अटैच करना है उसको वहाँ पे हम अटैच कर सकते हैं। आप चाहो तो ये जो आपके पैनल्स हैं आप इनको भी अरेंज कर सकते हो। अगर आपको पाथफाइंडर पहले चाहिए तो आप सिंपली पाथफाइंडर पे क्लिक कीजिए और उसको मूव करके आप ट्रांसफॉर्मेशन के पहले ला सकते हो। तो इस तरीके से भी आप इसको अरेंज कर सकते हो। ऐसे अगर मुझे सिंबल को पहले चाहिए, ब्रश बाद में चाहिए तो मैं सिंबल पे क्लिक करूंगा और मैं इस तरीके से इसको मूव कर सकता हूं। तो सिंबल देखिए हमारे पास पहले यहाँ पर आ गया है। ऑलराइट, ऐसे ही अगर हमको यहाँ पे कुछ और पैनल्स भी चाहिए तो मैं वापस से जाता हूँ। मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट पे क्लिक किया और मैंने एट्रीब्यूट को भी यहाँ पे ला करके अटैच कर दिया। ठीक है, तो अभी देखिए मेरे पास यहाँ पे पूरा का पूरा एक पैनल का एरे बन करके आ गया है हमारे हिसाब से। और अब अगर आपको लगता है कि आप इस पैनल से खुश हो जो आपने पैनल यहाँ पे सेट किया हुआ है और आप इसको सेव करना चाहते हो फ्यूचर पर्पज़ के लिए, तो सिंपली आप अपने विंडोज़ मेनू पे आ सकते हो और आपको आना होगा वर्क स्पेस के ऊपर और यहाँ पे देखिए आपको एक नाम दिखाई देगा न्यू वर्क स्पेस के नाम से। आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो देखिए यहाँ पे न्यू वर्क स्पेस का आपको एक पॉपअप खुल करके आएगा और यहाँ पे आपसे नाम पूछ रहा है आपके वर्क स्पेस का। तो मैंने यहाँ पे इसको एक नाम दे दिया। मैंने मान लो यहाँ पे नाम दे दिया माई वर्क स्पेस और 2। ठीक है, मैंने 2 क्यों दे दिया, हो सकता है कि मेरे पास पहले से कोई वर्क स्पेस सेव हो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है। ठीक है, आप चाहो तो अपना कोई भी नाम लिख सकते हो।
उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। तो अब ये क्या हुआ, मेरे पास ये फ्यूचर पर्पस के लिए मेरे पास सेव होकर के आ गया है। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप देख पाएंगे यहाँ पर मेरे पास ये जो मेरा वर्क स्पेस है ये सेव होकर के यहाँ पे आ गया है। आपको वो वही वर्क स्पेस यहाँ पर भी दिखाई देगा, ठीक है। तो अब अगर आपके सिस्टम पे कोई और काम करने के लिए आता है और वो यहाँ पे कोई और लेआउट चूज़ कर लेता है, मान लो उसे काम करना है पेंटिंग का, उसने पेंटिंग लेआउट को चूज़ कर लिया, तो यहाँ पे क्या करेगा इलस्ट्रेटर, वो सारा लेआउट यहाँ से चेंज कर देगा। बट अब अगर आप वापस आते हो अपने पीसी के ऊपर और अब आपको वापस से अपना वही वर्क स्पेस चाहिए, तो वापस से आप अपने वर्क स्पेस पे आइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपको आपका वर्क स्पेस वापस से यहाँ पर मिल जाएगा। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से आप अपने वर्क स्पेस को कस्टमाइज करके सेव कर सकते हो और उसको कभी भी यूज़ कर सकते हो। तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आर्ट बोर्ड के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट पार्ट के साथ में। टिल देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।